गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 59 करेंगे। 5 जनवरी की वर्कशीट है। भूगोल के चैप्टर 4 को हम पढ़ रहे हैं, जलवायु। तो आप लोगों को पता है कि भारत की जो जलवायु है, ठीक है, मानसून भी उसका एक हिस्सा है, ठीक है, जो मौसम के परिवर्तन के साथ प्रवाह होने की अपनी दिशा को उल्ट देती है। यानी कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, जो जैसे जैसे मानसून बदलता है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो बदल जाती है। मानसून का प्रभाव मोटे तौर पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण में ज्यादा होता है। जैसे ये इक्वेटर हो गया, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। तो मानसून अगर आप पूरे ग्लोब पे देखेंगे ना, तो इस वाले एरिया में ही रहता है, 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण, ठीक है। अदरवाइज दूसरी कंट्रीज में मानसून आता ही नहीं है। भारत में मानसून के तंत्र को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज बच्चा देखो, मिट्टी और पानी में से हमेशा, मतलब भूमि और पानी में से हमेशा पानी जो है वो देर से गर्म होगा। तो अब जब गर्मी आती है ना, तो क्या होता है, मिट्टी जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो हमारे भारत की जो ये मिट्टी है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये जो भूमि है ये गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे गर्म जरा टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, ये लो प्रेशर हो जाता है। अब पानी देर से ही गर्म होता है, पानी अभी गर्म हुआ नहीं है, तो यहाँ हाई प्रेशर बना हुआ है। तो हवाएं इधर से, पानी से लेके इधर बहने लग जाएंगी, और जब ये पहाड़ जो पहाड़ इसके बीच में आएंगे, उनसे टकराएंगी, तो ये बारिश करेंगी वहां पे, ठीक है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि भाई स्थल और जल जो है अलग अलग तापमान पे गर्म होते हैं, विभेदी प्रक्रिया ये हो गई। फिर है कि गर्मियों के दिनों में ना, जो अति उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। नॉर्मली ये इक्वेटर पे रहता है, जैसे यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा, लेकिन क्या होगा, जब गर्मी आएगी तो ये इधर की तरफ एक ट्रफ बना लेता है, ठीक है। तो ये इधर सरकता है। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या सरकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे बादल है, हरियाणा की ओर था, ठीक है, वो बादल घूमता घूमता कहाँ चला गया, दिल्ली की ओर पहुंच गया। तो इसी तरीके से जो दबाव का क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, गंगा मैदान के पास पहुंच जाता है। जो गंगा मैदान आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। यह विषुवतीय वृत्त है, जो प्राय विषुवतीय वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है और मानसून वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ एकाग्र होती हैं। यानी जो उत्तर की जो एक तरीके से पवनें हैं, ठीक है ना, व्यापारिक पवन है, और जो दक्षिण की व्यापारिक पवन है, वो दोनों यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो वो भी मानसून को बढ़ावा देने में मदद करती है। अब हिंद महासागर, हमारा हिंद महासागर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, और ये मेडागास्कर है, ठीक है। तो मेडागास्कर से पहले 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उच्च दबाव वाला क्षेत्र हो जाता है। यानी कि हाई प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर हो रखा है, तो इधर की तरफ पवनें जो है बहने लगती हैं। गर्मियों में ये तिब्बत का पठार है, ये देखिए, ये भी काफी ज्यादा हीट हो जाता है, तो यहाँ लो प्रेशर बना देता है ये, ठीक है ना। गर्मियों में तिब्बत पठार के गर्म होने की परिणाम स्वरूप समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं, उच्च दाब का निर्माण होता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे पश्चिमी जटधारा और जो है आपका पूर्वी जटधारा, ये इनकी उपस्थिति होने से भी हमारा मानसून का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम करेंगे ये क्वेश्चंस इसके। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। आईटीसीजेड भूमध्य रेखा अक्षांशों में कम दबाव की एक विस्तृत ट्रफ रेखा है। यह वह जगह है जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, जैसे हमें ये पता है कि भाई ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पूर्व कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वाली हो गई। अब वो कहते हैं दक्षिण पूर्व कौन सी हो गई, दक्षिण पूर्व ये वाली होगी। तो वह कह रहा है कि इस दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं यहाँ पे मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र कंबोज भूमध्य रेखा के समांतर होता है, लेकिन सूर्य की स्पष्ट गति के साथ ये शिफ्ट होता रहता है। जैसे कहा ना कि आईटीसीजेड जो है गंगा मैदानों की तरफ चला गया गर्मी के टाइम पे। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। जल और स्थल के गर्म ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया, गर्मियों में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि आईटीसीजेड की स्थिति में बदलाव, हिंद महासागर के ऊपर उच्च दबाव, ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का अत्यधिक गर्म होना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम और उष्णी कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की गति, ये क्या करती हैं, हमारे मानसून को इफेक्ट करती हैं। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट धाराएं क्या होती हैं, यह भारतीय जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम तेज हवा की उपस्थिति है जो आमतौर पर पूरे विश्व में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है।
हिमालय के उत्तर में पश्चिम जेट स्ट्रीम की गति और गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप पर उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम की उपस्थिति भारत में वर्षा लाती है। अब मानसून शब्द को परिभाषित करें। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऋतु होता है। मानसून एक वर्षा के दौरान हवा की दिशा जो मानसून जो वर्षा के दौरान हवा की दिशा को बदल देता है, ठीक है, जैसे कि उसकी डायरेक्शन जो है उल्टी हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।